आप संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार की। आओ साथ संगत जी सतगुरु माता जी से यही अरदास करते हैं कि सबके जीवन में खुशियां रखे। आओ साथ संगत जी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लो। साथ संगत जी एक कौशल था। कौशल अपने परिवार के साथ में रहता था, मंदिर जाता था, मंदिर में विष्णु जी का फोटो रखा हुआ रहता था, पूजा पाठ करता था, घर पे आता था। कौशल अपना किसानी करता था। एक दिन कौशल हल चला रहा था। जब हल चला के दोपहर लंच के लिए खाने के लिए बैठा तो उसका अचानक बैल गुजर गया। अब वो बड़ा उदास पड़ गया कि ये तो कमाने का जरिया था, वो भी खत्म हो गया। कुछ दिन के बाद बीमार पड़ गया, बहुत टेंशन में आ गया। एक एक दुख मेरे ऊपर आते जा रहा है। किसी तरह दवा दर्पण लिया, ठीक हुआ और कुछ दिन के बाद घर में कोई न कोई उसके ऊपर प्रॉब्लम आ ही जाता था। बहुत घबराने लगा कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूं और मेरे ऊपर एक एक दुख आते जा रहा है, एक एक दुख आते जा रहा है। क्यों ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं परमात्मा? क्यों ऐसा मेरे साथ में हो रहा है? विष्णु जी के फोटो के सामने खूब चिल्ला रहा है और बोल रहा है कि अब तुम्हारा पूजा पाठ बंद। क्या मुझे ही दुख देना था? आज के बाद मैं आपका पूजा पाठ कुछ नहीं करूंगा। कौशल घर पे आया, जब रात को सोया तो उसके सपने में विष्णु जी आ गए। कौशल को बोलने लगे, कौशल क्यों इतना उदास हो रहा है तू? कौशल विष्णु जी को देखा और प्रणाम किया और बोलने लगा, परमात्मा मेरे को इतना दुख क्यों है? एक दुख खत्म नहीं होता, एक आ जाता है, कभी परिवार के ऊपर, कभी मेरे ऊपर। मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, क्या मेरे को ही दुख मिलना है? विष्णु जी बोले कि तुझे लगता है कि मैं तुझे दुख दे रहा हूं, तुझे सुख चाहिए। सुख किसके ऊपर लगा है? सुखी कोई नहीं है, कुछ न कुछ दुख सबको लगा है। किसी को ज्यादा, किसी को कम, जैसा जैसा कर्म है उसको दुख लगा है। चल, तू भी लगता है कि मैं बहुत दुख हूं, तो इसमें से देख 8-10 पर्ची रखा हुआ है। 8-10 पर्ची में पुड़िया बना के रखा हुआ है। जो तुझे पुड़िया पसंद आ जाए कि मुझे इसमें दुख कम मिलेगा, वो पुड़िया तू ले ले। कौशल बड़ा सोचने लगा कि 10 पुड़िया रखा है, कौन से पुड़िये में कितना दुख है, कौन से पुड़िये में क्या है, किसके नाम का कौन सा दुख मुझे मिल जाएगा। एक एक पुड़िया निकाल रहा है और घबरा के फिर रख दे रहा है। ऐसा न हो कि इससे ज्यादा दुख वाला पुड़िया तो नहीं है। हर पुड़िये पे नाम लिखा हुआ है और फला आदमी का नाम, फला दुख कितना उसके पास है। कौशल सभी पुड़िया को उठा उठा के घबरा घबरा के रख दिया।
विष्णु जी के सामने लगा बोलने की, मैं कौन सा लूं, क्या मालूम इससे ज्यादा दुख क्यों आ जाए मेरे ऊपर। विष्णु जी ने बताया कि देख, तू थोड़ी थोड़ी दुख पे घबरा जाता है। इसमें जितने भी नाम लिखा हुआ था उसमें तेरे से ज्यादा दुख वाले थे, लेकिन अमीर व्यक्ति थे। तू तो सुख से है, तू सुख से है, इनके पास इतनी धन दौलत है लेकिन एकदम प्रॉब्लम में है। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को शुगर डायबिटीज है, दवा खा खा के काम करते हैं और हमेशा मुझे गाली देते हैं, परमात्मा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैं कुछ नहीं करता हूं। तू तो बहुत भाग्यशाली है कि जो हमारा पूजा पाठ करता है, तेरा दुख तो कम हो रहा है। तेरा दुख इससे भी ज्यादा था, इन लोग से ज्यादा था जितने लोगों का नाम लिखा हूं, लेकिन तू मेरे शरण में आने से तेरा दुख बहुत कम हो गया, बहुत कम है। नहीं, जो अगले जन्म का तेरा पाप था, इस जन्म में हमेशा तेरे ऊपर कुछ न कुछ परेशानियां हमेशा रहता और बीच में तेरी मृत्यु भी हो जाती, फिर अगला जन्म पाता, फिर पूरे पाप को भोगना पड़ता। शुक्र मना कि तेरा पाप इसी जन्म में खत्म हो रहा है। और थोड़े थोड़े दुख से मत घबरा, सबके ऊपर लगा हुआ है, किसी को कम है किसी को ज्यादा है, तो चक्कर सबके ऊपर लगा हुआ है। और जिसने सतगुरु के शरण में चला गया, जिसने परमात्मा का सिमरन करने लगा, उसके जीवन में दुख कम हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि परमात्मा का नाम लो, सिमरन करो। इसीलिए गुरु आया आता है, गुरु सिखाता है। कहते हैं भक्त के सामने परमात्मा को भी झुकना पड़ता है। तू तो मेरे शरण में था और तू क्यों घबराता है। कौशल की आंख खुली तो देख रहा है सपना था। उसने वहीं पूजा पाठ करते हुए उसने गुरु के शरण में चला गया और गुरु से बोलने लगा, गुरु मैं परमात्मा का हमेशा नाम लेता हूं और मेरे ऊपर दुख है। कहें दुख कुछ नहीं है तेरे ऊपर, अब तो तू मेरे शरण में आ गया है, सदगुरु के शरण में आ गया है। गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं है। तू तो पूजा पाठ कर रहा था, तेरे ऊपर परमात्मा हमेशा थे, लेकिन जब तू मेरे शरण में आ गया है तो तेरे पापों का मुक्त हो जाएगा, परमात्मा और आत्मा का मिलन हो जाएगा, 84 के चक्कर से बच जाएगा। तू अच्छे मार्ग पे चल और जो भी दुख सुख तो ये जीवन में सबको लगा है। कौशल वहीं गुरु के शरण में चले गया और गुरु ने उसको ज्ञान दे दिया। गुरु का ज्ञान ले लिया और लगा सिमरन करने। धीरे धीरे उसके जीवन से दुख खत्म हो गया और जब कौशल की मृत्यु हुई तो कौशल जब देखा कि हमारे सामने विष्णु जी दिख रहे हैं और वहां जाने के बाद उसका हिसाब हुआ तो उसको वहां पे ही स्वर्ग में ही विष्णु के साथ में रहने का अवसर मिल गया। परमात्मा का अंश था, परमात्मा के साथ में रहने लगा। इसीलिए साथ संगत जी, कभी भी जीवन में दुख सुख जब आता है तो मत घबराओ, ये सबके ऊपर लगा हुआ है, किसी को ज्यादा है किसी को कम है। और जब हम गुरु के शरण में जाते हैं तो हमारा पाप कम होते जाता है। गुरु के शरण में जाने से पाप कटने लगता है। जो पाप रहता है वो आपको धीरे धीरे मिलने लगता है।
कम होता है, क्योंकि आपको 84 से बचना है। 84 से बचने के लिए जो आपने जितने पाप किए हर जन्म में सब पाप कटना लगता है, कटते रहता है, क्योंकि आने जाने का सिलसिला खत्म होने वाला है आपका। तो बीच में ऐसा न रहे कि कोई पाप ऐसा रह जाए जो आपको फिर जन्म पाना पड़े। इसीलिए सतगुरु के जब सिमरन करते हो तो कई जन्मों के पाप आपको मिलता है, थोड़ा थोड़ा मिलता है, और उसमें घबराने लगते हो, क्योंकि आपको अच्छे राह पे जाना है, अच्छा जीवन पाना है, तो कटता है। इसीलिए सब घबरा जाते हैं। और जब गुरु के शरण में नहीं हो तो आप पाप कर रहे हो या पुण्य कर रहे हो, क्योंकि आपको 84 में ही घूमना है। आपसे पाप भी हो रहा है, कभी अच्छा भी हो जा रहा है, फिर वही 84 में आ रहा है। लेकिन गुरु के शरण में जाते हो तो पाप को नष्ट करता है, तो वो पाप तो मिलेगा। बड़ी पाप छोटे में बदल जाती है। आपके ऊपर कोई कुछ होने वाला है दुर्घटना, वो छोटे में हो जाता है, और धीरे धीरे आपका जीवन एक सुंदर बन जाता है, और फिर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। 84 से बचते हो। इसीलिए साध संगत जी दास तो यही कहेगा, दुख सुख से मत घबराओ। जब गुरु के शरण में है तो सौंप दो, जो कुछ है तेरा है, तू ही करने कराने वाला। मैं क्या लेके आया था, क्या लेके जाऊंगा। अहंकार मिटा दो। साध संगत जी दास तो यही कहेगा, जीवन में कितना भी बड़ा दुख आता है, हो सकता है वो दुख बहुत ज्यादा था, कम हो गया है। और साध संगत जी दास तो यही कहेगा कि जीवन में जब सतगुरु आया है तो सत्संग सेवा सिमरन करते रहो, और जीवन में कभी मत घबराओ। और साध संगत जी दास से कोई गलती हो क्षमा करना, और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।